ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी श्रद्धालु जनों का स्वागत है हमारे इस दिव्य अध्याय में, जहां हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म की अद्भुत कथा। अध्याय 26। इस अध्याय में मां पार्वती और भगवान शंकर के मध्य हुआ भावनाओं से भरपूर ज्ञानपूर्ण संवाद उजागर होता है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए और अंत में हमारा विनम्र निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस धारा को आगे बढ़ाएं। तो चलिए आरंभ करते हैं। माता पार्वती मंद मुस्कान के साथ शिवजी के समीप बैठी थी। श्रावण का महीना था, शीतल मंद पवन बह रही थी। गुफा में मंद ज्योति थी। शिवजी ध्यानस्थ मुद्रा में थे। माता धीरे धीरे बोल उठी। पार्वती जी बोली, नाथ, श्रावण का महीना मेरे लिए सर्वप्रिय है। यह महीना स्त्रियों के लिए व्रत और उपवासों का प्रतीक है, किंतु मैं जानना चाहती हूँ, इस माह के पीछे छिपा वह तत्व ज्ञान क्या है जो इसकी पावनता को और भी गूढ़ बना देता है। भगवान शिव ध्यान से नेत्र खोलते हुए बोलते हैं, हे देवी, यह प्रश्न तुमने बहुत उपयुक्त समय पर किया है। श्रावण मास केवल जलाभिषेक और व्रतों तक सीमित नहीं है। यह वह काल है जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। श्रावण मास की उत्पत्ति स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने की थी। जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल विष निकला, उसी समय सभी देवता भाग खड़े हुए। तब मैंने नीलकंठ रूप धारण कर वह विष अपने कंठ में धारण किया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। वह दिन अमर हो गया, श्रावण पूर्णिमा। देवताओं ने जल चढ़ाया मेरे ऊपर। उस समय जो भाव था वही आज भी जलाभिषेक में जीवित है। यह मास भक्ति और तप का मास है, जहाँ साधक को चाहिए कि वह अपने भीतर की अशुद्धियों को धो डाले। पार्वती जी मुग्ध हो जाती हैं, कहती हैं, प्रभु, जब आप पर जल चढ़ाया गया तब वह जल मात्र पानी ना था, बल्कि उस जल में श्रद्धा, समर्पण और जीवन का भाव था। क्या यही कारण है कि श्रावण में स्त्रियां भी व्रत रखती हैं? शिव जी ने कहा, हाँ देवी, श्रद्धा और भावना जब जल में समाहित होती है तो वह जल शिव को प्रिय हो जाता है। श्रावण मास में किया गया एक छोटा सा व्रत भी मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को धो डालता है। श्रावण मास वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अत्यधिक संवेदी हो जाती है। इस समय जो भी साधक साधना करता है, उसे अनायास ही सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, किंतु यह सिद्धियाँ भी बाधा बन सकती हैं यदि साधक का मन चंचल हो। इसलिए मैं कहता हूँ, श्रावण मास में केवल शिव को स्मरण करो, ना सिद्धि ना मोक्ष, केवल शिव। पार्वती आश्चर्य में, स्वामी, क्या केवल स्मरण ही पर्याप्त है? शिव जी ने कहा, हाँ देवी, श्रावण में भक्ति से किया गया एक नामस्मरण वर्षों की तपस्या से अधिक फलदायी होता है। हे पार्वती, श्रावण मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाना अपने भीतर के अभिमान को समर्पित करना होता है। हर बूंद जो शिवलिंग पर गिरती है वह साधक के मन की अशुद्धियों को धोती है। जिसे तुम जल कहते हो वह भावना है, और शिवलिंग केवल पत्थर नहीं, वह ब्रह्मा का प्रतीक है। श्रावण में यह भावना जागृत होती है। एक कथा है, एक बार देवी गंगा ने मुझसे पूछा, प्रभु, मैं तो हर मनुष्य का पाप धोती हूँ, किंतु श्रावण में जब स्त्रियां मेरे जल से शिव को अभिषेक करती हैं तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं भी पवित्र हो जाती हूँ? तब मैंने कहा, हे गंगे, यह उस भावना का चमत्कार है जो श्रावण में शिव को समर्पित होती है। तुम्हारा जल उस समय केवल जल नहीं, बल्कि समर्पण का सागर बन जाता है। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, क्या श्रावण में सभी को समान फल मिलता है? शिव जी ने कहा, नहीं देवी, श्रद्धा, भावना, संयम और त्याग, यह चारों अनिवार्य हैं। यदि कोई केवल दिखावे के लिए व्रत करता है तो श्रावण उसका कल्याण नहीं करता, परंतु जो प्रेम पूर्वक एक बेलपत्र भी चढ़ा दे उसका जीवन सुधर जाता है। श्रावण का असली व्रत है मौन। जब मन मौन होता है तब वह स्वयं में शिव को अनुभव करता है। इसलिए मैंने अपने गले में नाग, मस्तक पर चंद्रमा और शरीर पर भस्म धारण की है। ये सभी मौन के प्रतीक हैं। मौन में ही शिव है। पार्वती मुग्ध भाव से, हे नाथ, आपकी यह वाणी अमृत से भी अधिक मधुर है। पार्वती थोड़ी भावुक होती हैं, प्रभु, मुझे भय है, आज का युग भक्ति से दूर होता जा रहा है। लोग केवल बाहरी पूजा कर रहे हैं, भीतर की भावना लुप्त होती जा रही है।
क्या ऐसा श्रवण निष्फल होगा? शिवजी ने कहा, नहीं देवी, जहाँ एक भी भक्त सच्चे भाव से मुझे पुकारेगा वहाँ मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा। श्रवण को कभी निष्फल नहीं कहा जा सकता। श्रवण वह काल है जब मनुष्य आत्मा की गहराई में उतर सकता है। यह माह मात्र व्रत या जल नहीं, यह आत्मा का तीर्थ है। जो इसमें स्नान करता है वह जन्मों की थकान को मिटा देता है। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, इस श्रवण में मैं भी व्रत करूंगी, किंतु वह रूप में नहीं, मन, वाणी और कर्म से अपने नाम का व्रत करूंगी। और तभी दूर आकाश में डमरू की मधुर ध्वनि गूंजती है। पार्वती बोली, नाथ, आपकी बाणी में जो अद्भुत ज्ञान है केवल भाग्यशाली को ही मिलता है, किंतु एक संयम है और मेरे मन में। यदि आप कृपा करें तो समाधान करें। महादेव ने सहर्ष मुस्कुराकर कहा, पार्वती जी, पूछो जो भी प्रश्न हो, मैं सब विस्तार से बताऊंगा। तब बार पार्वती बोली, हे त्रिलोकेश्वर, आपने स्वयं को काल से परे बताया, क्या आप जन्म और मृत्यु के नियमों से परे हैं? शिव मुस्कुराए, बोले, देवी, यह प्रश्न गूढ़ है परंतु उत्तर सरल। मैं काल नहीं, महाकाल हूँ। काल का भी संहार करता हूँ। जो जन्म लेता है वह नाश को प्राप्त होता है, परंतु मैं अजन्मा हूँ। मैं ना शिव हूँ, ना विष्णु, ना ब्रह्मा। मैं वह तत्व हूँ जिससे सब उत्पन्न होते हैं। मुझे जानने वाला आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। पार्वती की आंखें श्रद्धा से झुक गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, जब आप अजन्मा हैं तो फिर सृष्टि में लीला क्यों करते हैं? भोलेनाथ बोले, देवी, यह भी एक रहस्य है जिसे केवल समर्पण से समझा जा सकता है। मैं लीला करता हूँ क्योंकि भक्तों को मार्ग दिखाना मेरा कर्तव्य है। जो मेरे रूप को, मेरा कार्य को लीला समझता है वह मोह से मुक्त हो जाता है। पार्वती ने पूछा, नाथ, जब आप संहार करते हैं तब क्या दया नहीं होती? क्या करुणा नहीं आती जब जीव मृत्यु को प्राप्त होता है? शिव बोले, देवी, संहार केवल विनाश नहीं, नव निर्माण की भूमिका है। मैं जो नष्ट करता हूँ उसमें छिपा होता है अगला निर्माण। दया मेरा स्वरूप है, पर धर्म रक्षा है तो संहार भी आवश्यक है। धर्म की रक्षा ही मेरी सच्ची करुणा है समस्त जीवों के लिए। पार्वती स्तब्ध थी। उन्हें पहली बार संहार में भी सृजन का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा, नाथ, आप सृष्टि में व्याप्त हैं फिर भी निर्लेप हैं, यह कैसे? भोलेनाथ ने कहा, देवी, मैं जल की तरह, आकाश में आकाश के समान हूँ। देवी, जिस दिन मनुष्य यह जान ले कि वह देह नहीं केवल आत्मा है, उसी दिन वह मुक्त हो जाता है। शिव वह नहीं जो कैलाश पर बैठा है, शिव वह है जो चेतना में समाहित है। मैं हर जीव के भीतर हूँ, परंतु जो इसे अनुभव करता है वही सच्चा योगी है। शिव कोई मूर्ति नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई समय नहीं। शिव बस अनुभव है, वह अनुभव जो मौन में जागे और तृष्णा में ना बहे। पार्वती ने पूछा, नाथ, क्या हर जीव शिव को पा सकता है? शिव बोले, हाँ देवी, हर जीव शिवत्व को प्राप्त कर सकता है यदि वह अहंकार छोड़ दे। ज्ञान, भक्ति और सेवा, ये तीनों पथ शिवत्व की ओर ले जाते हैं। जो अपने कर्मों को समर्पण बना ले वही मेरे समीप आता है। श्रावण मास इस साधना का श्रेष्ठ अवसर है। शिव बोले, श्रावण मास का हर दिन तपस्वियों के लिए वरदान है। इस मास में जो मनुष्य एकत्र होकर व्रत, पूजा और कथा करता है वह जीवन के बंधनों से मुक्त होता है। श्रवण में की गई साधना अनंत गुना फल देती है। हर सोमवार को जल चढ़ाना है, वह अपने कर्मों का शोधन करता है। हर उपवास, हर जाप मेरे हृदय में उस भक्त की जगह बनाता है। पार्वती प्रसन्न थी। उन्होंने कहा, अब मैं भी इस मास को मेरी साधना का समय बनाऊंगी। मैं भी इस शरीर में रहकर परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करूंगी। शिव बोले, देवी, जब तुम साधना करोगी तब सारी स्त्रियां भी प्रेरणा लेंगी। तुम्हारी तपस्या से नारियों को समाधान की शक्ति का ज्ञान होगा, इसलिए तुम्हें सती, पार्वती और शक्ति कहा गया है। पार्वती पूछती है, नाथ, कोई उदाहरण दे जो साधना मनुष्य के लिए प्रेरणा हो। शिव जी बोले, सुनो देवी, एक ऋषि थे, उनका नाम था व्रतनंद। वह हर श्रवण सोमवार को उपवास करते, पूरे मास एक समय भोजन करते। एक बार उनकी कुटिया में एक भूखा व्याध आ गया।
ऋषि ने उसे अपने भाग का भोजन भी दिया। वह व्याध कोई साधारण नहीं, स्वयं शिव के दूत थे। ऋषि की करुणा, तप और सेवा से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें साक्षात दर्शन दिया और उन्हें मोक्ष का वरदान दिया। पार्वती चकित थी, तो क्या सेवा, करुणा और भक्ति, इनमें भगवान मिलते हैं? शिव बोले, हाँ देवी, सेवा मेरा रूप है और करुणा मेरा हृदय। शिव बोले, एक अन्य प्रसंग सुनो। एक स्त्री थी, उसका नाम था चंद्रलेखा। वह निर्धन थी, परंतु शिव में अत्यंत श्रद्धा रखती थी। हर सोमवार जल ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ाती और एक भजन गुनगुनाती। एक दिन मार्ग में कांटे बिछा दिए गए, फिर भी वह रुकी नहीं। उसके रक्त की बूंद बूंद ने शिव को पुकारा। मैं स्वयं प्रकट हुआ और उसके सारे दुख हर लिए। जो स्त्री श्रद्धा से पुकारे वह शिव को प्राप्त करती है। धन आभूषण व बड़ा पूजन नहीं, केवल कृपया चाहिए, केवल हृदय चाहिए। पार्वती की आंखों में आंसू थे। नाथ, यह कितनी मधुर बातें हैं। अब मैं जान गई, शिव को पाना सरल है, केवल मन को निर्मल बनाना है। अब शिव बताते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने का रहस्य। देवी, जल, बेलपत्र, दूध ये प्रतीक है आत्मसमर्पण के। जब कोई भक्त बेलपत्र चढ़ाता है, वह अपनी इच्छाओं से मुझे सौंपता है। दूध चढ़ाता है, अपने मन की मधुरता अर्पण करता है। जल चढ़ाना अपने विकारों का विसर्जन है। जो समझ कर चढ़ाए उसका पूजन सफल होता है। पार्वती जी बोली, नाथ, यह सब बातें तो अमृत समान है। मैं चाहती हूँ कि सारी पृथ्वी इन्हें सुने। शिव बोले, इसलिए यह श्रवण कथा रची गई है। जो इसे श्रवण करे वह पुण्य का अधिकारी होता है और जो इसे जीवन में उतारे वह शिवत्व को प्राप्त करता है। अंत में पार्वती ने की एक प्रार्थना, हे त्रिलोकेश्वर, आज आपसे बहुत ज्ञान मिला, परंतु मेरी एक विनती है, इस कथा का विस्तार सारी पृथ्वी पर हो। शिव बोले, हे देवी, जो भक्त इसे श्रवण मास में सुने, पढ़े या सुनाए, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाए, वह मेरे लोक में स्थान पाए और उसी क्षण आकाश में दिव्य शब्द गूंजे। श्रवण मास की यह कथा स्वर्ग और धरती के बीच सेतु बनकर पूजित होगी। कैलाश पर शिव और पार्वती के मध्य यह संवाद युगों तक स्मरणीय रहेगा और यह कथा का श्रवण करने वाला हर भक्त अपने जीवन में सच्चे शिवत्व को प्राप्त करेगा। प्रिय भक्तों, श्रवण मास की इस दिव्य कथा में आपने सुना कैसे भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के मधुर संवादों में छिपा है जीवन का गूढ़ रहस्य, भक्ति की गहराई और कर्म की महिमा। हर शब्द, हर भाव, हर संवाद एक सीख है हमारे जीवन को ईश्वर से जोड़ने की। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ, आपके मन को शांति दी, तो इसे एक बार नहीं बार बार सुने और कृपया अपने परिवार, मित्रों और हर उस आत्मा तक पहुंचाएं जो शिव भक्ति में लीन होता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं आपसे कभी ना छूटें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ओम नमः शिवाय लिखें और इस पावन श्रवण मास में भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। अंत में यही प्रार्थना है, भोलेनाथ आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भरें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।